देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब, ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा। मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ था? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? एक बात कहूं, गांठ बांध लो। सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी, खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए। जरा सा ध्यान चूका कि 1 2 3। प्रशांत साहब, हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ? बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू कहां बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ, मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला, लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े, वो सूजे की धार नहीं पहचानता। नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है।
और तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। क्या करेंगे आप? कर क्या लेंगे आप? आपको हम कितनी बार बोल चुके हैं, इस अखबार से आपका कोई वास्ता नहीं। मैं इस अखबार से जुड़े रहने की अर्जी लेकर नहीं आया। मैं तो अपने गिरवी पड़े जमीर को यहां से छुड़ाने आया हूं। पांडे, तेरी करतूतों के लिए शायद ऊपर वाला तुझे माफ कर दे, मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो सच्चाई के नाम पर काली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या अपने आप को? गुंडे दिखा रहे हैं? अरे हमने अच्छे गुंडों को यहाँ नाक रगड़वाया है, समझे आप? आप क्या है आप? ऊंचा बोलकर आज तक तूने मेरी आवाज को दबाया है। ये देख इन्हें, यहां बैठा हर आदमी अपने गले में आक्रोश का कैंसर पाल रहा है। झोंक दिया इन लोगों ने अपने आप को हालात की आग में, इसीलिए इनकी घुटी हुई आवाज तेरी ऊंची आवाज के सामने दब जाती है। मगर यहां अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि इन हाथों में तेरे इशारों पर नाचने वाली कलम नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अगर ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठे तो इनकी पकड़ में सबसे पहली गर्दन तेरी होगी। क्यों भाई प्रशांत बाबू, क्या हुआ? नौकरी से हाथ धो बैठे ना? जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर ताऊ, सिर्फ अपने पापों का हिसाब कर ले, क्योंकि अब तेरा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रशांत बाबू, दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है, गांठ बांध लो। चलो ड्राइवर। तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कोई दूसरी नौकरी बात नौकरी की नहीं है प्रिया, बात आज मैं खुद को अपने सामने रखता हूं तो एक ही सवाल उठता है, आखिर मैं हूं क्या? एक प्रशांत वर्मा की पहचान क्या है? बचपन से मैंने अंदर एक डर को पाला है। मां के मरने के बाद इस डर ने पूरी गहराई से जड़ें जमा ली। शालू की जिम्मेदारी सर पर, एक ही मकसद रहा जिंदगी का, शालू। मैंने अपने अंदर के एहसास को मार डाला। तमाम लोगों की तरह तमाशाई बनकर मैंने इस शहर में गुंडा ताकत का नंगा नाच देखा है। खून खौलता था मेरा, मगर फिर वही शालू का चेहरा। दुल्हन बने शालू को बाप मां बनकर मैंने ही विदा करना है ना। यही बात चिपक गई मेरे दिलो दिमाग में। मैं कुछ देखने सुनने लायक रहा ही नहीं। प्रिया, मैं आज ये जान पाया हूं कि मेरे अंदर इस डर के साथ साथ नपुंसकता पल रही थी। इसी सिग्नल पर अखबार बेचा करता था मैं। सारा दिन हत्याएं और बलात्कार बेचता था, और जब सारे दिन की कमाई रोटी की शक्ल में सामने आती थी और मैं अपनी शालू को एक निवाला खिलाता था, तो भूल जाता था कि मैंने इस रोटी के लिए क्या बेचा है। फिर मैं एक अखबार का उपसंपादक बना। जो बेचता था वही छापने लगा। वहां मैंने देखा कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। मैंने देखा कि सच की डींग मारने वाले ये नवक्रांति की औकात ताऊ की रखेल जैसी है। उसी की वहां चलती थी। औरों की तरह मैं भी सब देखता रहा प्रिया। आदत डाल ली मैंने सब देखने की। यहां तक कि उस रात दूर खड़ा मैं मोंटो का कत्ल भी देखता रहा।
प्रिया इतनी बेदर्दी से उसे मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझसे मदद चाहता था, मगर मैं, वो आंखें मैं भुला नहीं पा रहा प्रिया, नहीं भुला पा रहा। और फिर मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही अखबार में उस कत्ल को एक्सीडेंट बनाकर छाप डाला, क्योंकि कत्ल करने वाला भरत आचार्य ताऊ का भतीजा है। मुझे घिन आने लग गई अपने आप से। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सच को नंगा करूंगा। और अब बहुत हो गया प्रिया, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं इसी शहर में रहूंगा प्रिया, यही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रिया, मैं अपने अंदर के छुपे हुए पुरुष को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वो किसी कोने में वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर हुआ कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे, क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा उसका। मैं जानता हूं तुम लोग ताऊ के आदमी हो। अरे डर के क्या भागते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत देर हो गई, अभी कल सुबह आना। सुबह तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे बाबा क्यों नहीं समझता? मैंने बोला ना, सब सो रहे हैं। जगा दे वरना मैं जगा दूंगा। देशमुख, ओ डीसीपी देशमुख, बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? अरे बात क्या है? शोर क्यों मचा रहे हो? ये देख देख, ये इनाम मिला मुझे पुलिस की मदद करने का। नामर्दों की तरह अंधेरे में वार किया है ताऊ के आदमियों ने मुझ पर। कल सुबह ऑफिस आ जाना, फिर बात करेंगे। अरे तुम क्या बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात में जान गया हूं। दूसरों की तरह तुमने भी ताऊ के नाम की चूड़ियां पहन रखी है। प्रशांत, हाँ, यही औकात है तेरी। ये खून गौर से देख देशमुख, ये खून नहीं, तेजाब है, तेजाब। जमीन पे गिरा इसका एक एक कतरा एक ज्वालामुखी को जन्म देता है। और तुम लोगों ने तो मुझे घाव ही दे दिया है। ये एक आम आदमी का खून है देशमुख। ये जब बहता है तो अच्छे अच्छों की कुंडली पलट देता है। भैया
आज तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले थे ना? वो हाँ हाँ, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम। देखो, आज खाने से पहले तुम्हें ये बाजी पूरी करनी ही पड़ेगी। सुबह से मैंने सारे कॉइन्स वैसे ही रखे हुए हैं। चलो देखो। मैं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं हमेशा हार क्यों जाती हूँ। जब भी मेरा जीतने का मौका आता है तुम गेम छोड़ के भाग जाते हो। आज देखती हूँ। तू क्या सोचती है? तू जीत जाएगी? बिल्कुल। सोच ले। अरे तुम खेलो तो सही। चल। चीटिंग तो नहीं की ना तूने? बारी किसकी थी? मेरी। मेरी थी। अरे तुम्हें याद है? चलो भाई, तुम्हारी सही। ये क्या? खून? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस की सीट पे कील थी ना, चुप गई। डॉक्टर के पास होके आया हूं मैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई। खाओ मेरी कसम, चोट तुम्हें बस में लगी है। तू पागल है, बात बात पे कसम देती है। छोड़ इतनी छोटी सी बात। तुम्हारा खून और छोटी सी बात। चल भूख लगी है, चल खाना गरम कर। अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। आज मैं शॉपिंग गई थी। ये देखो, कैसा लग रहा है? अच्छा है। बस सिर्फ अच्छा ही लग रहा है। क्यों मुंह फुलाए बैठे हो प्रशांत? थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, दो चार प्यार भरी बातें करो। क्या बातें करूं? ये तो सब होते रहता है प्रशांत। जिंदगी में उलझने और परेशानियां तो आती ही रहती हैं। ये तो चलता ही रहता है। और फिर मैं तुम्हारे पास बैठी हूं, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? कुछ करने को मन नहीं कर रहा? क्या करने का? ये करने को। क्या कर रही हो? छोड़ो। लगता है जनाब के होश उड़ाने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। चलो आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। अब तुम देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या खाक ठीक कर लेंगे आप? अरे वो मामूली सा छोकरा, 2 टके का लौंडा प्रशांत हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है, और तुम और तुम्हारी पुलिस। आप लोग चाहते क्या हैं? आखिर मेरी नौकरी। अरे तुम्हारी नौकरी का टोकन नहीं निकलेगा देशमुख। प्रशांत की एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बहन है जो उसकी कमजोरी है। अब देखना यह है कि उसे अपनी बहन की जिंदगी से प्यार है या अपनी सच्चाई से। एकदम सच कहा भतीजे। हमारे दद्दू कहा करते थे कि सांप को हमेशा मुंह से पकड़ो, तुमसे नहीं। शालू, 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 शालू। चाची, दरवाजा खोलो चाची। क्या बात है चाची, बेटा? मेरी शालू को देखा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई साहब। क्या है? भाई साहब, मेरी शालू को देखा आपने? नहीं भाई, मैं तो नाइट ड्यूटी करके अभी आया हूँ यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ भाई साहब, भाई साहब आपने मेरी शालू को देखा? नहीं, मैंने शालू को नहीं देखा। इतनी दूरी पे इतनी तोड़फोड़ हो गई और आप कहते हैं मेरी शालू को नहीं देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा, सोने देना यार। ये सब सोले मरेले ताऊ के आदमी आए थे, तेरी बहन को लेके चले गए। ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तो एक मामूली सा तुच्छ पुरुष हूं।
राम की लीला क्या है ये आप सब जानते हैं। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि ये लीला कोई तमाशा नहीं है। जरूरत है राम को देखकर राम जैसा बनने की कोशिश करना, उनके आचरणों को अपने जीवन संग जोड़ना। तब तो ये रामलीला देखने दिखाने का कोई मतलब है, वरना सब बेफजूल है। आजकल सुनने में आ रहा है कि विलायत से ये माल आ रहा है, विलायत को वो माल जा रहा है। अरे किसी को होश है कि भारतवर्ष कहां जा रहा है? कहां है वो राम राज्य? तेरे मुंह से राम राज्य की बातें शोभा नहीं देती ताऊ, क्योंकि कुकर्म में तूने उस रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। बोल मेरी बहन कहां है? तूने मेरी बहन को उठवाया है। रोको इस हरामजादे को। तेरी तो साले। रोको इस छोकरे को, रोको इसे। मेरी बहन का है, बोल मेरी बहन का है। ताऊ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ताऊ, मेरी बहन मुझे वापस कर दे। ताऊ मेरी बहन, छोड़ मुझे। ताऊ मेरी बहन मुझे वापस कर दे। ताऊ ले जाओ इस जनावर को यहाँ से। तेरी कभी नहीं, छोड़ो मुझे। मेरी बहन मुझे वापस कर दे। ताऊ ताऊ मेरी बहन का है, तूने मेरी बहन को उठवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर उसने मेरी बहन को उठवाया है, छोड़ दो मुझे। मैं इस कबीले को छोड़ूंगा नहीं। डाल दो इसे हवालात में। ताऊ क्यों प्रशांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी? कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में गोटियां बनाकर खेलता हूं। अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। तूने हजारों लोगों के बीच मेरा तमाशा बनाया था, ताऊ का तमाशा बनाया था। तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तेरी बहन, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका वो हश्र करूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी और वो खुद जीना नहीं चाहेगी। और हां, मैंने तेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुझे अपनी बहन को देखना है ना? अबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश।
पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपन पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इन शोलों को, क्योंकि रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, क्या संहार कर दे उन पापियों का, राख कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। भद्रकंडी आर्यावर्ति देशांतर्गति मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनम समर्पयामि। सजलम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यौ शांति अंतरिक्षत्वं शांति पृथ्वी शांति शांति शांतिरापा शांति ब्रह्मा शांति सामा। स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना। जन्मदिन मुबारक होता हूँ। पंडित जी, क्या आई? बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, ये तो सही। देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में।
ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। प्रशांत, शर्म। तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ। प्रशांत, ये क्या कर रहे हो तुम? पगला गया क्या तू? प्रशांत, तू क्या करने वाला है? बेटा, ये क्या कर रहे तू? तेरे अखबार नवक्रांति का 25वां साल है ना आज, उसी की जुबली मनाने जा रहा हूं। इस अखबार ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर 25 साल तक छापा है। इसी अखबार ने काली दुनिया के कितने गुनहगारों को शह दी। याद है पांडे, मैंने तुझे क्या कहा था? जिस दिन ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठेंगे, इनकी पकड़ में पहली गर्दन तेरी होगी। क्या करने वाला तू? चाहे तो कल से तू नौकरी पे आ जा। तू चाहे तो प्रेस तेरा है, अखबार तेरा है बेटा। तू अखबार चाहे तो तू
कहाँ है? कहाँ है लल्ला? ऊपर ऊपर। हेलो, लल्ला की मौत मुबारक हो ताऊ। कौन बकवास कर रहा है? तेरा सर्वनाश। पांडे और लल्ला के साथ तेरे साम्राज्य के विनाश की शुरुआत की है मैंने। अभी तो और कई आदमियों को कांधा देना है तुझे, क्योंकि जब तेरी बारी आएगी तो तुझे कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सरकारी कांधों पर जाएगा तू। प्रशांत ने लल्ला को मारकर मेरी हुकूमत को ललकारा है, ताऊ की हुकूमत को ललकारा है। ताऊ, आप फिक्र मत कीजिए। प्रशांत ने आपके लल्ला को मारकर अपनी मौत का टोकन निकाला है। मैंने इस काम के लिए एक विलायती लल्ला का बंदोबस्त किया है। मौत की मशीन है वो।